हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने कुछ एक वक्त पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे पीसीओडी है, थायराइड है। पीसीओडी को अभी फॉर्मली पीसीओएस कहते हैं, तो आप अगर गायनेक के पास जाएंगे तो वो उसको भी पीसीओएस ही कहते हैं। और पीसीओएस से एक फ़ीमेल लाइफ बहुत हद तक अफेक्ट होती है, इसलिए बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीना, इनफैक्ट गायनेक जो कहे वो अच्छी तरह फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे ये कंडीशन है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं झेलना पड़ा है। तो होते हैं लाइक ओबेसिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंड देन आपका अनवांटेड हेयर जो सबसे ज़्यादा सबके ऊपर देखने मिलता है, इरेगुलर पीरियड्स एंड ऑल, तो वो सब तो रहता ही है। बट आज मैं आपके साथ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ, और इसके माध्यम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को अगर ज़रा भी सिम्टम आते हैं, बिल्कुल भी देरी ना लगाएं आपके गायनेक को विज़िट करने में। ज़रूर से अपने गायनेक को विज़िट करें एंड प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट जो भी आपके गायनेक बताते हैं उसे फॉलो कीजिए। और हाँ, मुझे याद आया, पिछली कई वीडियोस में ना मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि बाल अच्छे लग रहे हैं मेरे। थैंक यू सो मच। वो शायद इसलिए क्योंकि मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का अनियन हेयर केयर रेंज, और बहुत ही अमेजिंग रेंज है ये। इसमें 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर से बताऊंगी। और स्पेशली तो ये हेयर ऑयल, ये बेसिकली हेयर थिनिंग, अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं खुद इसे इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड की स्कैल्प पे भी ये लगाती हूँ, उनको भी इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये ओरिजिनल अनियन ब्लैक सीड ऑयल से बना है। और ये है वाओ स्किन साइंस का वाओ अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। इसमें है अनियन ब्लैक सीड ऑयल, आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ये एक नॉन स्टिकी फार्मूला है, नॉन ग्रीजिंग है, और आपके बाल को बनाता है और भी ज़्यादा सिल्की और स्ट्रॉन्ग। एंड देन दिस रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू हैज़ रेड अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट एंड प्रो विटामिन B5. It helps strengthen, soften hair and restores shine. And then this conditioner, it also strengthens, softens and restores shine. This hair care range is inspired by natural ancient wisdom. और पता है ये जो मैजिकल इंग्रेडिएंट है ना इस रेंज में, इससे जो हेयर फॉल होता है उस पर तो ये बहुत अच्छा काम करता ही है। स्पेशली तो हेयर थिनिंग का अगर इशू है ना तो आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें अनियन की गुडनेस है और ये पतले हल्के बालों के लिए बेस्ट है। ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों को सॉफ्ट, नरिश्ड एंड हेल्दी बनाता है। और सबसे बड़ी बात, वाओ स्किन साइंस के सभी प्रोडक्ट्स बने हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। दिस रेंज इज सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप एंड विद ब्लैक अनियन सीड्स दिस रेंज इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल। आप लोग भी वाओ स्किन साइंस का ये हेयर केयर रेंज इस्तेमाल कीजिए और खुद से डिफरेंस महसूस कीजिए आपके बालों में। बी वाओ नेचुरली। एंड यस, इन सभी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लिंक रख दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे मेरी फेवरेट बना रही हूँ अदरक की चाय, और बस आपके साथ शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस। मैं बात कर रही थी पीसीओएस की। तो पीसीओएस के सिम्टम्स, मतलब आपको देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन स्टिल आप लोगों के सवाल आते हैं तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको कैसे पता चले कि आपको जाना चाहिए गायनेक के पास, कि आपको शायद ये कंडीशन हो सकती है। तो मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े जो चेंजेस रहते हैं, लाइक आपको अनवांटेड मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ आपको फील होगी, मूड स्विंग्स फील होंगे, इरेगुलर साइकिल्स फील होंगे, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन एंड देन वेट गेन, ये सब तो है ही जो आपको मतलब क्लियर सिग्नल देता है कि आपको जाना चाहिए गायनेक के पास। बट छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बताऊं, लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर, ऑयली स्किन, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एक्ने ज़्यादा आने लगे हों तो भी आई वुड से कि आप आपके गायनेक को ज़रूर विज़िट करें। और एक पर्टिकुलर एज के बाद तो आपको आपके गायनेक को ज़रूर से विज़िट करना ही चाहिए, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि हम बीमार होंगे तो ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी हमें हमारे जो डॉक्टर
डॉक्टर्स होते हैं ना, गायनेक, डेंटिस्ट, जीपी, उनको विज़िट करते रहना चाहिए। तो मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आप में से बहुत लोगों को गाइड मिले। हुआ यूँ कि कुछ एक महीने पहले ना, देखिए मेरे को पीसीओडी है, तो मेरा जो साइकिल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता ही है, तो ऐसा ही हुआ। और उसके बाद फिर मैंने अपने हिसाब से टेस्ट कंडक्ट किया जो कि नेगेटिव आया। तो समवेयर ये तो था कि नेगेटिव है, बट ये भी टेंशन थी कि क्यों नहीं, मतलब इतना लेट क्यों हो गया, इस बार इतना गैप क्यों हो गया। बट सडनली फिर मैंने दोबारा एक और टेस्ट किया जो कि नेगेटिव ही आया। तो मैं अपने दिमाग में ये कंफर्म कर चुकी थी कि ऐसा तो कोई सीन नहीं है, एंड आई वाज प्लानिंग टू विजिट माय गायनेक। फिर एक मतलब रात में मुझे थोड़ा थोड़ा सा दर्द फील होने लगा। आई थॉट दैट कुड बी पार्ट ऑफ माय पीएमएस। मुझे यूजुअली हैवी पीएमएस होता है, बट सुबह तक सिम्टम्स आने लगे। आई वेंट टू द गायनेक विद माई हस्बैंड एंड शी टोल्ड मी कि मिसकैरेज हुआ है। मुझे इस प्रेगनेंसी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा, ये कब हो गया मुझे कुछ पता नहीं चला, और मेरे टेस्ट भी नेगेटिव आए। मैंने गायनेक को पूछा कि मैंने टेस्ट किए थे जो घर में हम लोग करते हैं, वो नेगेटिव आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि होता है ऐसा एट टाइम्स, आप 100% किसी भी चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। उनमें से शायद वो एक्सपायर्ड रहे हों, बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हम लोग नहीं समझ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आई कंसीव्ड, और ये कोई प्लान्ड नहीं था, एंड देन मुझे उसका पता भी नहीं चला। और इसका बहुत ज़्यादा वजह यही होती है कि जब आपकी साइकिल रेगुलर नहीं रहती है ना, तो आप थोड़ा सा वो जो 4-5 दिन का जो होता है ना, उसको ग्रेस पीरियड ले लेते हो कि हाँ हो सकता है इस वजह से हो गया हो। अभी आप गायनेक के पास जाइए, इनफैक्ट मुझे भी ये बहुत बार सुनने मिलता है कि आपको ये जो पर्टिकुलर चीज़ हो रही है इसका एक वजह स्ट्रेस भी है। आजकल स्ट्रेस की वजह से भी बहुत कुछ होता है, बट देन बाद में कुछ और निकलता है। मतलब आप समझ रहे होंगे आजकल जो सिम्टम्स हैं काफ़ी ज़्यादा वेग भी होते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम सामने दिख रही है तो ही आप गायनेक के पास जाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मंथली तौर पे या 3 मंथ 6 मंथ जैसे आपको सूट करता हो और आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, आप ज़रूर से आपका जो चेकअप है वो कराते रहें। कमिंग बैक टू पीसीओएस, तो पीसीओएस के लिए मुझे तो साथ में थायराइड भी है एंड आई हैव डर्मोइड ऑल्सो, तो इन सब की मेरी अलग अलग जो मेडिसिन हैं वो चलती ही हैं। बट मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपके जो गायनेक आपको बताएं वो आप ज़रूर से फॉलो कीजिए, और जो चीज़ें आपके ये कंडीशन में आपको हेल्प कर सकती हैं ना, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। जैसे मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ, जो ये सीड्स रहते हैं ना, मैंने पढ़ा भी था, जितने भी ये सीड्स रहते हैं ना, लाइक आपका पम्पकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत अच्छे होते हैं फीमेल हेल्थ के लिए। इनफैक्ट ये जो गोंद होती है ना, एडिबल गोंद, ये भी फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। बाय द वे, ये मैं बना रही हूँ जन्माष्टमी के लिए पंचमेवा पाग। पहले मेरा प्लान नहीं था बनाने का, बट देन हर साल हम लोग इसी से भोग लगाते हैं, एंड देन चरणामृत, धनिया, पंजीरी, तो आई थॉट मैं ये कर लेती हूँ। तो रेसिपी आपको समझ ही आ गई होगी, अदरवाइज़ मैं एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। पंचमेवा इसमें लिए जाते हैं, काजू बादाम आप ले सकते हो, बाकी एक इसमें गोंद ज़रूर ली जाती है, मगज के बीज, देन आपका हो गया ये फॉक्स नट्स जो होते हैं, और ये सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से भून लेना होता है। नारियल इसमें ज़रूर जाता है, तो जो बीज रहते हैं और नारियल रहते हैं उनको नहीं पीसते, बाकी आपकी गोंद, काजू, बादाम, मखाना, ये सबको भूनने के बाद पीस लीजिए। 2 तार की चाशनी बनाइए, सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद ये रूम टेम्परेचर पे ही सेट हो जाता है। नाइफ़ को हल्का सा ग्रीस करके काट लीजिए, और ये पंचमेवा पाक तैयार हो गया है। आई नो जन्माष्टमी जा चुकी है, बट आप ये रेसिपी सेव कर सकते हो, आगे आपके काम आएगी। ईजी रेसिपी है, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। एंड कमिंग बैक टू पीसीओएस, कुछ 10-15 साल पहले तक ये भी थोड़ा रेयर टाइप ही था। मतलब किसी को होता था तो हमको लगता था कि हाँ उनको थायराइड हो गया है, पीसीओडी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही कॉमन होता जा रहा है। छोटी लड़कियों को भी पीसीओडी होने लगा है। मैं पीसीओडी बार बार इसलिए बोलती हूँ बिकॉज़ जब मुझे डिटेक्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे पीसीओडी ही बताया था। अभी ज़्यादातर गायनेक उसको पीसीओएस कहते हैं। तो मैंने बहुत साल पीसीओडी के ही टेस्ट कराए हैं एंड उसी का मेडिकेशन लिया है। तो आई वाज सेइंग कि अभी जो लाइफस्टाइल है, या देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, जैसे कि अडल्ट्रेशन इन फूड एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो दूध हम लोग कंज्यूम करते हैं वो भी हाई इन हार्मोन्स होता है, और बहुत लोगों को वो सूट भी नहीं होता है। तो देयर आर सो मैनी
रीज़न्स जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा महिलाओं को होता है और कम उम्र में शुरू हो जाता है। तो इसका ऐसा कोई कोई हार्ड एंड फास्ट मेडिसिन नहीं है कि आप ये खा लो और ठीक हो जाएगा। इट्स अ कंडीशन और आपको इसको बहुत अच्छी तरह से इसका ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि यंग एज से भी हो जाती हैं ये सब सिम्टम्स आजकल, ये सब सिंड्रोम्स, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो फीमेल हेल्थ है उसका अच्छे से ध्यान रखो, गायनेक के पास रेगुलर विज़िट करो और जो वो बताते हैं उस तरह से आपकी लाइफ आप सुचारू रूप से चलाइए। बिकॉज़ फिर इसकी वजह से क्या होता है ना, आगे जब आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे तो फिर कंसीव करना एंड देन डिफ़िकल्ट डिलीवरीज़ ये सब फेस करना ही पड़ता है। आप जैसे जैसे 30 प्रिसाइसली 35 के आसपास आते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है कंसीव वगैरह करना, तो इसलिए शुरू से ध्यान रखें। ऑल्सो ये तो एक अलग एस्पेक्ट है फीमेल लाइफ का, बट फर्स्ट थिंग हमारा खुद का अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा बदलने लगता है। जैसे मैं पहले भी बता रही थी, वेट गेन इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम। बहुत लोग जिनको PCOD है, थायराइड है, उनको वेट गेन का समस्या हो ही जाता है। ऑल्सो मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होने लगती है, जैसे कि आप फील करोगे कि चिन पे अचानक से ज़्यादा आप बाल महसूस करेंगे। चिन पे फीमेल्स को बहुत ही जो पीच फज़ होता है उस तरह के बाल आते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंडीशंस हो जाती हैं तो फिर हो सकता है कि वहाँ थिक हेयर हो, और आते भी हैं। तो ये सब भी किसको अच्छा लगता है, इसलिए आप आपकी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें और ये सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रख सकते हैं खुद को। बाय द वे, ये एक बहुत अमेजिंग रेसिपी है, लौकी का बनाया था मैंने। लौकी आलू साथ उबाल लिया था थोड़ा नमक हल्दी के साथ, और उसके बाद नॉर्मल जैसे तड़का लगाते हैं कढ़ाई में, प्याज जीरा टमाटर वगैरह डालकर मैंने थोड़ा टमाटर लहसुन अदरक का एक अलग से पेस्ट भी बनाया था, डाले थे इसमें मटर कैप्सिकम और फिर ये जो लौकी का पेस्ट था, और ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस इसी के साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।